हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देख सकता है। उसमें बताया हुआ है मैं न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स कैसे होता है और न्यूट्रिशंस कितने टाइप के होंगे, लाइफ प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, वो सब उसके बारे में बताया हुआ है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो अब देखिए जानते हैं कि न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स वो न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशंस कैसे प्राप्त करते हैं ह्यूमन बीइंग्स का। देखो, न्यूट्रिशंस के अंदर 4 प्रोसेस होती है: इंजेशंस, डाइजेशंस, एब्जॉर्बेशंस और इजेशंस। इंजेशंस का मतलब होता है जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसे इंजेस्ट करना, इनटेकिंग ऑफ फूड, उसको बोलते हैं इंजेशंस। ठीक है। डाइजेशंस का जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेशंस करना, उसे पचाना, खाने को, उसको बोलते हैं डाइजेशंस। ठीक है। एब्जॉर्बेशंस जो खाना खाया और खाना डाइजेस्ट भी कर लिया लेकिन उसे एब्जॉर्ब करना, क्योंकि जो फूड को एब्जॉर्ब करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं करने के तो कोई फ़ायदा नहीं होने का उसे डाइजेशन करने का, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेशंस। ठीक है। और इजेशन जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उनको एक्सक्रिएट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं इजेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इजेशंस क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इज नोन एज इंजेशंस। उसको क्या बोलते हैं, इंजेशंस बोलते हैं। भोजन के लेने को, ठीक है, खाना जो हम लेते हैं, खाते हैं मुंह में, ठीक, मुंह दांतों की सहायता से उसे चबाते हैं, ठीक है, वो इंजेशंस के अंदर आता है। देखो, दांत 4 तरह के टीथ होते हैं हमारे। एक होते हैं इंसीजर्स, एक होते हैं कैनाइंस, एक होते हैं प्रीमोलार और एक होते हैं मोलार। ठीक है। इंसीजर्स जो होते हैं वो बोलते हैं उसको बाइटिंग और कटिंग टीथ। इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स को बाइटिंग और कटिंग टीथ। ठीक है। इंसीजर्स को क्या बोलते हैं, बाइटिंग और कटिंग टीथ। देखो, ये 4 होते हैं इंसीजर्स हमारे अंदर, ये 2 होते हैं, ठीक है, और ये भी 4 होते हैं। और प्रीमोलार कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखो, इंसीजर्स क्या होते हैं, बाइटिंग और कटिंग टीथ। बाइटिंग का मतलब जो बाइट करते हैं खाने को, कटिंग करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंसीजर्स। ये 4 होते हैं। कैनाइंस होते हैं टीयरिंग टीथ, इनको बोलते हैं टीयर। ये खाने को क्या करते हैं, टीयर करते हैं। ठीक है। और एक होते हैं प्रीमोलार्स वे टीथ होते हैं जिसकी सहायता से हम खाने को च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं और ग्रीडिंग करते हैं। उनकी ग्रीडिंग का मतलब होते हैं उन्हें पीसना किसी चीज़, उसको बोलते हैं ग्रीडिंग। ठीक है। तो और मोलार भी उसी तरह से कार्य करते हैं। ठीक है। च्यूइंग और ग्रीडिंग का ही कार्य मोलार करते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया इंजेशंस के अंदर। देखो, जब हम खाना चबाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टार्च होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। उन सबको जो है डाइजेस्ट करना है। ठीक है। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले जब हम खाना चबाते हैं तो अंदर जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा, ठीक है, स्लाइवा जो होता है उसके अंदर एक वो जो सीक्रेट होता है वो सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, एक सैलिवरी ग्लैंड्स होती है हमारे अंदर। वे क्या सीक्रेट करती है, वे एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज। सबसे पहले क्या होगा, जब खाना चबाओगे हम, जो खाना चबाते टाइम क्या होगा, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो एक हार्मोन सीक्रेट करेगी, उसको क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है। अच्छा, जो सैलिवरी एमाइलेज है, काम क्या है इसका, जो सैलिवरी एमाइलेज है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो प्रेजेंट स्टार्च है, जो उसमें क्या है, जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको कहीं में कन्वर्ट करता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज। देखो, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और जो माल्टोज और आइसोमाल्टोज है ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च क्या कहीं में कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज सीक्रेट कहाँ से होगा, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो, सैलिवरी एमाइलेज क्या करा उनने, स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो होता है, खाना जो होगा वो कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में किसके थ्रू जाएगा, एक फूड पाइप बोलते हैं इसको, ओसोफेगस, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, ये जो ट्यूब सी है, ठीक है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ओसोफेगस की सहायता से कहाँ पहुँचता है खाना, स्टोमक में पहुँचता है। जिस प्रोसेस के थ्रू पहुँचता है उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है। तो लिखना है इसमें
food reaches to stomach with the help of peristalsis through the ओसोफेगस। ठीक है, जो फूड है वो कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है, किसके थ्रू पहुँचता है, ओसोफेगस के थ्रू होता हुआ पहुँचता है। और कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसको बोलते हैं पेरिस्टलेसिस। तो पूछ लेता है 1 नंबर में, व्हाट इज पेरिस्टलेसिस? द प्रोसेस बाय विच फूड रीचेज टू स्टोमक विद द हेल्प ऑफ ओसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टलेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेसिस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पेरिस्टलेसिस के थ्रू कहाँ पहुँच गया, जो फूड है वो हमारा स्टोमक में पहुँच गया। अब स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक की जो अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें जो होती है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अच्छा, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है 3 तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट करती है। ठीक है, क्या क्या एंजाइम्स हो गए वो होता है, एक तो HCl, ठीक है, एसिड्स होता है ये। ठीक है, एक होता है पेप्सिन, एक क्या होगा, पेप्सिन होगा। ठीक है, और एक होता है म्यूकस, एक क्या होगा, म्यूकस। अच्छा, अब देखो HCl का काम क्या है, क्योंकि HCl तो एक एसिड है। ठीक है, तो HCl का जो स्लेवरी एमाइलेज है, ये जो कार्य करता है, इसकी जो pH रेंज होती है वो 6 to 7 pH रेंज होती है। ठीक है, pH का मतलब होगा कि अगर pH केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप आगे, ठीक है, अगर 7 pH है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो वो एसिडिक मीडियम है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक मीडियम है। तो ये लगभग न्यूट्रल मीडियम होता है यहाँ पर 6 से 7 pH के बीच में। ठीक है, जो स्लेवरी ग्लैंड्स है वो कार्य करती है, लेकिन जब फूड स्टोमक में पहुंचता है तो उसे एसिडिक मीडियम मिलेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा तो जो उसमें फूड के अंदर जो बैक्टीरिया हो गए, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो क्या हो जाएंगे, वे किल हो जाएंगे। ठीक है, किसके क्यों हो जाएंगे, HCl की सहायता से, क्योंकि HCl क्या है, एसिड्स है। अच्छा, अब काम आ गया पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन करता है कि जो फूड हमने लिया इंजेक्शंस के थ्रू, उसमें क्या होगा, उसमें प्रोटीन्स होगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स को कहीं में बदलता है पेप्सिन, अमीनो एसिड्स में बदलता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये तब बदलेगा अमीनो एसिड में जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। ये तब रेगुलेट्स होगा या तब एक्साइट्स होगा जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। लेकिन वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, इसको HCl। तो पेप्सिन, इसमें लिखना है पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम दैट इज प्रोवाइडेड बाय HCl। तो HCl के क्या फंक्शन है, HCl के 2 फंक्शन है। एक तो जो फूड लेंगे हम किसके थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू, उसमें जो प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया रह गया, जो हार्मफुल वो रहेंगे, वो HCl क्या करता है, किल कर देगा, और क्या प्रोवाइड करेगा, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एक म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस देखो, HCl क्या है, एक एसिड है। तो HCl क्या है, एसिड है, तो एसिड क्या हो, खतरनाक होगा भाई एसिड तो। ठीक, तो उससे बचाने के लिए, स्टोमक को उससे बचाने के लिए जो क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है कि क्या, ताकि वो HCl से बचा सके हमें। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या होगा, HCl से प्रोटेक्ट करना होगा किसे, स्टोमक की वॉल्स को। ठीक है, क्योंकि स्टोमक की वॉल्स डैमेज हो जाएगी अगर HCl ज़्यादा होगा, अगर म्यूकस नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं बताया कि फूड कहाँ पहुँचता है, ओसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, वो क्या सीक्रेट करती है, HCl। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसको, HCl। ठीक है, पेप्सिन और क्या होगा, एक म्यूकस। काम क्या होगा, HCl का काम होगा जर्म्स को किल करना, जो जर्म्स है फूड में उनको किल करता है ये। अच्छा, और HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, पेप्सिन को। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में चेंज करता है। म्यूकस का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द एक्शंस, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक बाय द एक्शंस ऑफ HCl। ठीक है, HCl के जो एक्शंस है उससे क्या करता है, HCl के एक्शंस से इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो फूड कहाँ जाता है, उसके बाद जो फूड है वो यहाँ से स्टोमक से होता हुआ कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटी आंत बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर है, लीवर दो तरह के जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। एक तो बाइल जूस, एक को बोलते हैं बाइल जूस, एक को बोलते हैं बाइल साल्ट। एक को क्या बोलते हैं? बाइल साल्ट, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं? बाइल साल्ट। अच्छा, ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड्स है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, लीवर। अच्छा, उसके बाद पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का काम क्या होता है? पैनक्रियाज भी दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है। एक को बोलते हैं ट्रिप्सिन, एक को क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन, और एक को बोलते हैं लाइपेज। अच्छा, अब देखो इनका काम कहते हैं, ट्रिप्सिन को और लाइपेज का। जो ट्रिप्सिन है वो जो बचा कुचा प्रोटीन्स है, जो कुछ तो प्रोटीन्स बच जाएगा यहाँ पे जो नहीं कन्वर्ट होने का अमीनो एसिड्स में। जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा? वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल देता है, जो प्रोटीन्स बचता है, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? जो प्रोटीन्स है उसे किस में चेंज कर देगा? अमीनो एसिड्स में चेंज कर देगा, जो प्रोटीन्स है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये अमीनो एसिड्स में तब बदलेगा जब इसे अल्केलाइन मीडियम मिलेगा। क्या मिलेगा? जब इसे अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड होगा। क्योंकि यहाँ तो एसिडिक मीडियम होगा। उससे पहले हार्मोन्स क्या था? उससे पहले हार्मोन्स था पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ था? स्टोमक में। इसे क्या चाहिए था? एसिडिक मीडियम में। लेकिन यहाँ पे जब फूड पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसे ट्रिप्सिन को कौन सा मीडियम चाहिएगा? अल्केलाइन मीडियम। तो एकदम से अपोजिट नेचर होगी फूड की। तो उसे अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जो बाइल जूस है, बाइल जूस लीवर से सीक्रेट होता है। लीवर से क्या होगा? बाइल जूस सीक्रेट करेगा लीवर, ठीक है। और वो क्या करेगा? ट्रिप्सिन को अल्केलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा? अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस का काम होता है कि जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन को क्या करना? अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। अच्छा, उसके बाद लाइपेज का क्या काम क्या है? देखो, स्टार्च भी जो होगा, स्टार्च भी डाइजेस्ट होगा, ठीक है। स्टार्च भी होगा, प्रोटीन्स भी होगा, बचा क्या? फैट। अब फैट जो होता है, फैट को क्या बोलते हैं? फैट जो होगा वो फैट को कौन करेगा? डाइजेस्ट लाइपेज। लाइपेज किस में बदल जाएगा? कई में कन्वर्ट करेगा फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। कई में कन्वर्ट करेगा लाइपेज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। लेकिन ये तब करेगा जब इसे फैट को क्या होगा? इमल्सीफाई होता है फैट। इमल्सीफाई का मतलब है बड़े बड़े जो पीसेज होते हैं फैट्स के, उनको क्या करता है? स्मॉल तोड़ना, ठीक है। उसको इमल्सीफाइज बोलते हैं। लेकिन वो इमल्सीफाइज कौन करेगा? जो बाइल साल्ट होगा। बाइल साल्ट कौन सीक्रेट करेगा? लीवर, ठीक है। जो लीवर में जो बाइल साल्ट होगा वो क्या करता है? इमल्सीफाइज। बाइल साल्ट इमल्सीफाइज द फैट्स एंड फैट्स convert into fatty acid and glycerol with the help of lipase that is secreted by the pancreas, ठीक है। ऐसे लाइन लिख के आनी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, तो क्या है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अच्छा, उसके बाद जब वो क्या होगा? फैट्स भी कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च भी कन्वर्ट होगा, आपका प्रोटीन भी कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्बेशंस होता है, इंजेक्शंस भी होगा, आपका डाइजेशंस भी होगा। उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्बेशंस होता है। तो एब्जॉर्बेशंस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर होती है अंदर की, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन सपोज करो ऐसी है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसी, ठीक है। इनको बोलते हैं वीली। इनको क्या बोलते हैं? वीली। इनका काम क्या है? अब देखो ये वीलीज है, ठीक है। इनकी वजह से जो क्या होगा? एब्जॉर्बेशंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्बेशंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैसे होगा? देखो, जब फूड यहाँ से निकलता है, ठीक है, इसमें को होकर निकलेगा जो डाइजेस्टिव फूड है, तो ये जो विलीज है, विलीज और माइक्रो विलीज है, देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर, एक तो है ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक है ऐसी स्ट्रक्चर। तो ये बताओ एरिया किसका ज़्यादा होगा? एरिया देखो इसका ज़्यादा होगा, यहाँ फूड ऐसे ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या ऐसे, तो एब्जॉर्बेशंस कहाँ ज़्यादा होगा? एब्जॉर्बेशंस यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक मूव करेगा इसमें, ठीक है। तो विलीज का पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलीज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें लिखा ना इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशंस, ठीक है। क्या काम है विलीज का? विली,
विली की स्पेलिंग यह है, ठीक है, विली। तो विली का काम क्या है, क्या कर देता है, ये एब्जॉर्बेशंस क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, विली। तो विली की सहायता से क्या हो जाता है, फूड एब्जॉर्बेशंस हो जाता है फूड का। अच्छा, उसके बाद इजेशंस होते हैं। देखो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जब डाइजेशंस होता है, तो वो इजेशंस होता है। इजेशंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएट द हार्मफुल वेस्ट, ठीक है, थ्रू एनस, ठीक है, एनस के थ्रू। देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये एनस होता है, ये रेक्टम होता है। रेक्टम एनस से जस्ट ऊपरला पार्ट, एनस के थ्रू जो फेसेस की फॉर्म में जो फूड है वो जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो बाहर निकाल जाता है, ठीक है। देखो एक लिख रखा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम क्या होता है, अपेंडिक्स का पहले जो फूड थे वो पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वे मीट खाते थे, वो पका के नहीं खाते थे, वे मीट को ऐसे खाते थे। तो जो ये था, ये जो अपेंडिक्स पार्ट था, ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। अंडे जो बिना पका हुआ मीट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था अपेंडिक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो कार्निवोरस है, जो कार्निवोरस है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है हर्बीवोरस से। क्यों होती है वो, क्योंकि जो मीट है, मीट को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगता है, ठीक है, कम टाइम लगता है, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस जो है, हर्बीवोरस क्या खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं। क्यों हर्ब्स खाते हैं, तो हर्ब्स को पचाने के लिए जो होगा वो ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा हर्ब्स को पचाने के लिए। तो जो हर्बीवोर्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है, और जो कार्निवोरस हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। ये सब था आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग्स में। आई होप लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।